वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है।
ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था,
भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।
माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो पीएम मोदी को आपने सुना, लोगों में जोश भरते पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। 26,000 करोड़ की विकास परियोजना का तोहफा देने के बाद पीएम मोदी की तमाम बड़ी बातें, आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने बोली। मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बना रहे, भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान। देश में पहले बुलेट प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी है, चिनाब पुल का निर्माण देखकर दुनिया भी हैरान है। हर सेक्टर में तेज गति से काम भी जारी। ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, ट्रेन नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 गुना ज्यादा का निवेश किया जा रहा है, वहीं मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बना रहे हैं। भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान है। देश में पहले बुलेट प्रोजेक्ट पर काम भी लगातार जारी है, चिनाब पुल का निर्माण देखकर दुनिया भी हैरान है। हर सेक्टर में तेज गति से काम जारी है, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है। एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत नहीं डरेगा, पाकिस्तान सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। वहीं पहले घर घर वार, अब सीने पर प्रहार, ये बेहद बड़ी बातें पीएम मोदी करते नजर आए। मोदी का दिमाग ठंडा, लहू गर्म हो उठा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह किए। घमंड करने वाले मलबे में पड़े हैं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुनिया ने देखा। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी करते हुए नजर आए। ये बेहद अहम संबोधन, जहां पर बीकानेर की धरती पर पाकिस्तान पर प्रहार बरसाते हुए पीएम मोदी ये बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए भी नजर आए। तो राजस्थान का दिन आज के लिए बेहद खास। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, ये बेहद बड़ा तोहफा मिला, जिसके बाद पीएम मोदी यहां पर पाकिस्तान को बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने यहां पर अपने संबोधन में की, जिसके बाद लोगों में वंदे मातरम के नारे के साथ ही जोश भरते हुए भी नजर आए थे। लोगों में खासा उत्साह पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के बाद, साथ ही पीएम मोदी को खुद के बीच पाकर भी लोग खासा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया, पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, किस तरीके से हमले के जवाब में 9 ठिकाने तबाह किए गए। पूरा देश छलनी हुआ था पहलगाम अटैक से। ये भी आपको बताते चले, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया था। आज 1 महीना पूरा हो गया है और उसी बीच पीएम मोदी का ये कड़ा और बड़ा संदेश आज सामने आया है। ये बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर पीएम मोदी करते हुए नजर आए बीकानेर की धरती से। भारत पर हमला हुआ तो करारा जवाब दूंगा, पीएम मोदी यहां पर कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। पाकिस्तान से ना ट्रेड करेंगे, ना ही टॉक होगा। तो ये 2 टूक चेतावनी भी यहां पर पाकिस्तान को दी। खून से खेलना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। ये बेहद बड़ी बातें अपने संबोधन में जिनका जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए। साथ ही जो विकास परियोजनाएं राजस्थान को मिली हैं, उनके बारे में भी बातचीत करते नजर आए।
खासा जोश लोगों में दिखा। हमारे सिर्फ 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो अंजाम क्या होता है, यह हमने पाकिस्तान को दिखा दिया। साथ ही बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र भी उन्होंने किया। मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी, तब भी ये बोलते हुए भी नजर आए। आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। तो आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास। 26,000 करोड़ की विकास की बौछार। आज बीकानेर में पीएम मोदी की मौजूदगी, जहां पर लोग उनको अपने बीच पाकर खासा उत्साहित नजर आए। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का ये बीकानेर का दौरा अपने आप में बेहद खास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये राजस्थान का दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। मां करणी की भक्ति में लीन पीएम मोदी नजर आए। दर्शन पूजन उन्होंने किए। उसके बाद 26,000 करोड़ का तोहफा उन्होंने राजस्थान को दिया। 103 रेलवे स्टेशन की सौगात भी यहां पर दी। वहीं शूरवीरों को नमन करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। आज का ये दौरा पीएम मोदी का बेहद खास, जिसके बाद संबोधन करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए, पाकिस्तान पर प्रहार बरसाते हुए भी पीएम मोदी नजर आए। मोदी का दिमाग ठंडा, लहू गर्म रहता है, ऐसी तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी अपने संबोधन में बोलते हुए, और आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, आतंकवाद का भी जिक्र करते हुए नजर आए। ये बेहद बड़ा तोहफा आज राजस्थान को पीएम मोदी ने दिया। राजस्थान के लिए आज बेहद खास दिन, और उसी की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मां करणी की आप देखिए किस तरीके से भक्ति में लीन नजर आए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे। वहीं 26,000 करोड़ का तोहफा आज जो राजस्थान को दिया, जो लोकार्पण उद्घाटन आज किया गया, उसकी भी ये तस्वीर आपके सामने। 103 रेलवे स्टेशन की सौगात आज राजस्थान को मिली है, जिसमें मालगाड़ी का ट्रैक अलग से बनाया जाएगा। इसका जिक्र भी पीएम मोदी करते नजर आए। वहीं शूरवीरों को नमन अर्पित करते हुए भी पीएम मोदी की यह तस्वीर आपके सामने। बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश भी आज पीएम मोदी ने दिया। साथ ही नाल एयरबेस पे आपको बताएं, जवानों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। विशेष तैयारियां आज पीएम मोदी के आगमन को लेकर की गई। लोगों में उत्साह खास तौर पर देखने को मिला। बेहद एक्साइटेड लोग। भारत माता की जय के जयकारों की गूंज भी सुनने को मिली थी। लोगों में जोश भरते हुए भी पीएम मोदी नजर आए थे। जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, उसकी कड़ी निंदा करने के बाद ये विशेष बातें करते हुए पीएम मोदी नजर आए। इन्हीं तस्वीर